इरफान साहब बहुत सैड आज लग रहे हैं, आज वो वाली वाइब नहीं आ रही जो हैप्पी एक वाइब, और वो आते ही फील आती है ना कि हैप्पीनेस ऑल ओवर। कैसी अब हारने के बाद ऐसी आर यू सैड इरफान साहब? या ऑफ कोर्स आप क्रिकेट लवर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी सैड है। आपने जो क्वेश्चन किया हार की रीज़न, कई रीजंस आपको नज़र आएंगी। तीसरा मैच हमारे टोटल कंट्रोल में था। अगर हम शुरू में बात करें तो जब फ़खर ने सेंचुरी की तो उन्होंने एक्सेलरेट करना था, हिटिंग की तरफ जाना था, बट हमने देखा कि पुअर रन उनका रन लेते हुए वो रन आउट हो गए। लेथार्जिक किस्म की अप्रोच थी। फिर इसी तरह फिर थोड़ा आपकी एक आगफ सलमान की और हारिस सुहेल की पार्टनरशिप डेवलप हुई। हमें लग रहा था कि 300 इजीली पाकिस्तान कर पाएगा। हारिस सुहेल का भी उसी तरह का कैजुअल रनिंग कहना चाहिए, वो रन आउट हो गए। ये दो चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बैटिंग में जिसने डेंट किया। फिर एक नसीम शाह का ना होना, इसने बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आपने देखा जैसे शहीन शाह के बाद नसीम शाह ग्रेजुअली इंप्रूव करते चले जा रहे थे और बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे थे। और दोनों मैचेस के अंदर अभी तक भी सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज़ के अंदर वही हैं। उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट किए थे, तो बट वो नहीं खेले इंजरी की बायस। उनकी जगह हसनैन आए, बट हसनैन ने उस तरह डिलीवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर नसीम शाह होते तो पाकिस्तान ईजिली इस मैच को अपने नाम कर लेता। खैर नेवरदलेस आपकी बाकी टीम सारी थी। फिर अगर जो आपके क्वेश्चन का पार्ट था कि पुअर कैप्टनसी या नाकस फील्डिंग, पहले फील्डिंग की अगर बात कर ले तो बड़े इजीली हमने कुछ कैचेस हमने ड्रॉप किए। सेकंड मैच में भी ऐसे ही हमने देखा। बड़ा क्रूशल था, ग्लेन फिलिप की इनिंग्स थी। जो डिसाइडर था, जो पूरा गेम को चेंज किया, वो फिलिप की इनिंग्स थी। उन्होंने 42 बॉल्स पे 63 रन स्कोर किए और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके 4 छक्के लगाए। वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया, क्योंकि छठे नंबर पे आए। नॉर्मली इस नंबर पे आके बैट्समैन इस तरह की इनिंग्स हम नहीं देखते। और उनका कैच मोहम्मद रिजवान ने ड्रॉप कर दिया। इजी कैच था जो कीपर नॉर्मली लेते हैं, वो कॉस किया। फिर फिलिप की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह की उन्होंने आते साथ हिटिंग की, स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को भी। ये हम हर मैच में, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से बात करते चले जा रहे हैं कि इंटेंट मैटर करती है, अग्रेसिव अप्रोच मैटर करती है। और फिलिप ने आते साथ ही जब देखा कि टीम नीचे जा रही है तो उसने काउंटर अटैक किया और अटैक करके सिंगल हैंडली वो फिर गेम को अवे ले गया। फिर कैप्टनसी की बात करें तो बाबर के पास हमेशा जब अटैक किया जाता है तो कोई प्लान नहीं होता। उसको नहीं पता चलता कि किस बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर लगाना है, फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, और वही हमें कॉस्ट कर गया। तो ये मेरा ख्याल है आपको बैट्समैन की वीकनेस के ऊपर काम करना चाहिए। आप ओपनली डाटा एनालिस्ट आपके साथ होते हैं, आपको बताते हैं, सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, बट आप कई दफ़ा हमें बड़ा क्लियर नजर आता है, एविडेंट होता है कि आप एक ही अप्रोच के साथ आते हो। अच्छा ये ओवर इसको दे दो, ये इसको दे दो। इधर ही आप होम ग्राउंड पे, आपके होम ग्राउंड पे, आपके साथ ग्राउंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड भी आपको बाबर आजम का क्या बनेगा, मैं तो ये सोच के अच्छा इरफान शेख साहब, अक्सर आप जब ये सीरीज स्टार्ट हुई तो आपने कहा कि ये बड़ा एक इम्तिहान है बाबर की कप्तानी के लिए। बिल्कुल। तो अब वनडे सीरीज के हारने के बाद आपको खतरे में लग रही है उनकी कप्तानी? टेस्ट में तो जिस तरह सरफराज ने आके 335 रन किए 2 मैचेस के अंदर, मैन ऑफ सीरीज भी रहे, वो तो एक रिटर्न ऑन द वॉल नजर आ रहा है कि सरफराज को टेस्ट की कैप्टनसी दी जा रही है। अब बात ये हो रही है कि ओडीआई और T20 की कैप्टनसी का क्या करना है। शान मसूद को उन्होंने वाइस कैप्टन बना के मैसेज दिया कि इसको बनाया जाए। पहले 1-2 मैचेस में खिलाया नहीं, जब खिलाया तो वो 0 पे आउट हो गए। तो उसमें अब शादाब की फिटनेस को भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक, कि शायद बाबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए सिर्फ T20 की कैप्टनसी के लिए। अच्छा। और ओडीआई के लिए अभी डिस्कशन जारी है कि ओडीआई में या शादाब को दिया जाए या शान मसूद को दिया जाए। हमारे तीनों फॉर्मेट्स में डिफरेंट कैप्टन हो। अभी प्लान यही चल रहा है। लेकिन आप किसको, आपके फेवरेट कौन है? देखिए इसमें मेरी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मेरा तो मानना ये है कि पाकिस्तान में शायद 3 कैप्टन चलना मुश्किल हो जाएगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे आप कंट्री में तो आप चला सकते हो, इधर नहीं हो सकता। अगर आप पूरा अपने सर्किट में देखेंगे तो आपके पास एज ए कैप्टन जो परफेक्ट कमोडिटी है वो सिर्फ सरफराज है जी। अगर तो आपको लगता है, क्योंकि अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आ रहा है भारत के अंदर, नवंबर में आ रहा है, हार्डली आपके पास 7-8 मंथ है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे तो सरफराज की मुझे लगता है 2 साल की क्रिकेट अभी बाकी है, तो आप सरफराज को रन दे सकते हो कि आप टेस्ट की नहीं, T20 के लिए तो आप यंगस्टर को आप तैयार कर लें, तो आप दे के तो उसके साथ अपना ये टाइम गुजार सकते हो। साथ आप अपना फ्यूचर कैप्टन देख लें, जो कि मेरी नज़र में शादाब आपका बनता है, शादाब या शहीन शाह अफरीदी। अब मसला ये है कि कैप्टन आपका वो बनता है जिसकी टीम में भी जगह बने और जिसकी फिटनेस के मसाइल भी हों। शादाब को हम देख रहे हैं 2 साल से कंटिन्यूसली वो एक सीरीज खेलते हैं, फिर बाहर होते हैं, 2 मैचेस खेलते हैं, फिर बाहर हो रहे हैं, तो उनकी फिटनेस ठीक नहीं आ रही। इसी तरह शहीन शाह अफरीदी भी
हम देख रहे हैं कि एक साल से वो टीम का परमानेंट मेंबर नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप खेले, फाइनल में उनका दोबारा इंजर्ड होना हमें वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपका कैप्टन जो है वो फिट है, सारे मैचेस खेल रहा है, उसकी कोई इंजरी प्रॉन नहीं है, शादाब और शाहीन के बाद क्या ऑप्शन रह जाती है? अगर उसके अलावा तो ऑब्वियसली फिर आपको फिर रिजवान और शान और इनकी तरफ जाएंगे, बट ये इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस लेवल की नहीं है कि उनको आप एज ए कैप्टन देखें। कैप्टन ले सकते क्योंकि आपका मैंने जिस तरह पहले कहा कि आपको उसका प्लेयर का टीम में होना भी लाजमी है ना। सरफराज को आपको याद होगा कैप्टनसी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। बिल्कुल तो उस पे क्वेश्चन क्या आया कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई और आपकी कप्तानी में तो हमारी अचीवमेंट्स। और इरफान साहब, आपको ये नहीं लगता कि जब आप कैप्टन बना देते हैं किसी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत कम लोग उस कैप्टनसी का प्रेशर ले सकते हैं और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं? बहुत ज्यादा इसकी हमारे पास प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे सबसे ज्यादा हम तेंदुलकर की एग्जांपल देते हैं कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर 99 सेंचुरीज, और लेकिन कैप्टन वो बहुत पुअर थे। फिर इसी तरह हमारे पास मोहम्मद यूसुफ की मिसाल आती, बड़े अच्छे बैट थे, कैप्टन अच्छे नहीं थे। और मल्टीपल आप अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो दुनिया के अंदर बेतहाशा ऐसी एग्जांपल आपको मिलेंगी। जब उनको कैप्टन के रोल में दिया गया तो वो नहीं कर पाए। विराट कोहली की इवन मिसाल दे ले, बिल्कुल उनकी वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही, 2-2.5 साल वो सेंचुरी नहीं कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं, ये बहुत कम ब्रेन होते हैं। इसीलिए कहते हैं लीडर हमेशा जो होते हैं वो बाय बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो उसको लेके चलते हैं। अब लेट्स सी कि टीम में क्या चेंजेस। अभी तो मेरा ख्याल है ये जो आपका शुरू में क्वेश्चन था कि किसकी तरफ देखेंगे, ये सारा डिपेंडेंट होगा आपका पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। पीएसएल में ये देखा जाएगा, गेज किया जाएगा लड़कों को, प्लेयर्स को, और क्योंकि अभी एक मंथ कोई क्रिकेट भी नहीं है उसके अलावा जी, अभी सब तमाम प्लेयर डिफरेंट जगहों के लिए पीएसएल के बाद, यस पीएसएल के बाद ये सारी चीजों को किया जाएगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।